पति ब्रह्मचारी। सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज खड़ी रहिए। ये क्या कर रहे खड़े रहिए। हाँ ठीक है। बाबू आज का अपॉइंटमेंट मिल गया है, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, लड़की हुई तो बच्चा गिरा देंगे। बाबू बच्चा कोई भी हो, भगवान की देन होती है, और वैसे भी मुझे सब करना सही नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लगता बाबू? बाबू अरे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इंसान को ना अपने हालात और औकात देख के बच्चा पैदा करना चाहिए। बेबी बेबी मम्मी मेरे बर्थडे वाला गिफ्ट भी नहीं देती खेलने के लिए। छोड़ो मुझे, सूरज सूरज छोड़ो। दिमाग खिसक गया क्या आपका? बोलो ब्रह्मचारी। क्यों मुझे उठाकर यहाँ ले आए? तुम गुंडे हो ना, तो मैं भी गुलाबी गैंग की गुंडी हूँ। गुंडे कहीं के। अरे अरे ये क्या कर रहे हो सूरज? सूरज ये सूरज मेरे हाथ छोड़ो। सूरज एकदम चुप बैठिए। चिक 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 करते रहे। सूरज ये सब खोलो ना। सूरज नहीं, सूरज नहीं, नहीं, सूरज नहीं, 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 नहीं। ब्रह्मचारी। बचपन के साथी हैं हम, ऐसे ही थोड़े ना अलग हो जाएंगे। आज दिल के सारे मैल धो के मैं फिर से तेरी बिंदिया और तू मेरा सूरज बन जाएगा। मैंने कहा था ना कि मुझसे पंगे मत ले। आज नहीं छोड़ने वाला। आज आपको कोई नहीं बचाने वाला मुझसे। अब तो आप गए। सूरज ने
ईशा के लिए अपने इतने सालों का ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। ऐसा कुछ करते हैं क्या? कितना दर्द हो रहा था मुझे। ईशा जी लड़के नहीं, पूरी जंगली बिल्ली है। शर्ट बाल सब खराब करके रख दिया। ये तो प्रेगनेंसी किट, पर ईशा का नाम, मतलब ईशा प्रेग्नेंट है? ये नहीं हो सकता। सूरज, तू सिर्फ मेरा है। यहाँ बैठो, आराम से बैठो। आरव, मुझे बताइए तो कि आप मुझसे क्या बोलना चाह रहे थे? वेट करो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाय आरव, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। काव्या, तुम यहीं बैठना, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? फाइनली तुम आ ही गई। मुझे कब से तुम्हारा इंतजार है। अंजलि, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी आरव, पर तुमने मुझे इतना जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया और फिर यहाँ रुकने के लिए तब बता। ठीक है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। जस्ट वेट। तुम्हें सरप्राइज बहुत पसंद आया। पट्टी खोलो। रिया, तू यहाँ? काव्य, वो मैं क्या वो मतलब क्या? वेल डन गाइस, वेल डन। तुम दोनों को ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। पता है, एक बहन ने मुझे फिजियो बन के बेवकूफ बनाया, तो दूसरी ने बिजनेस एसोसिएट, राइट? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप और रिया एक दूसरे को जानते हो। मैं सच कह रही हूँ। रियली काव्या, इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? मान ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारी बहन मुझसे कब, कहां और किस वक्त मिल रही। ग्रेट, हाँ? आरव, सच। एंड यू, अंजलि थापर। ओह, मिस रिया, am I right? आरव, I can explain. कोई भी सफाई देने की कोशिश भी मत करना रिया। गलती नहीं की है तुमने, धोखा दिया है तुमने मुझे। You are a traitor! Damn it! पापा और दादी सही कहते हैं, तुम जैसे लोग सिर्फ पैसों के लिए बने हो। तुम्हें लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस, केयर, प्यार किसी भी चीज की नहीं पड़ी है ना। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। काव्या, तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है? तुम्हें दिल से दोस्त माना था मैंने अपना। अरे दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड मानता था मैं तुम्हें, और तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला काव्या। अरे तुम्हें पहचानने में ही गलती हो गई मुझसे, और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आरव, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। आरव, मैंने आपको दिल से अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, आप ये जानते हैं।
आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो मुझे फिर से तुम पर भरोसा हो जाएगा। और मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ काव्या, इसलिए जाओ यहाँ से और ये घिनौना खेल किसी और के साथ खेलना। जाओ यहाँ से। अरे अब बस, जानती हूँ कि एक बार भरोसा टूटता है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, पर जहाँ कोई पूरा सच सुनना ही नहीं चाहता वहाँ किसी एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है। और एक दिन ना आपके सामने सच जरूर आएगा, और अगर नहीं आएगा ना तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी दोस्ती का रिश्ता बस यही तक था। हे बाके बिहारी, मैं हारी। ये पूरा घर कबाड़ खाना बना रखा है, एक ही ब्लूटूथ और ऊपर से उसकी अम्मा, कोई सामान जगह पे नहीं रख सकते। सूरज तो पिघल गया ईशा की खूबसूरती के आगे। क्या बुआ ने भी उसे अपनी बहू मान लिया? हाई करो बिंदिया, तू अरे तू कब आई? बस आज ही आई बुआ। अब एक तू ही थी जो मेरी सुनती थी, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। देखना सारा घर फैला पड़ा है, किसी को नहीं पड़ी। दिख रहा है। वैसे अगर घर में कोई नन्ना मुन्ना आ जाए तब भी घर ऐसे ही बिखरता है ना? नन्ना मुन्ना मतलब बच्चा? किसका बच्चा है? नहीं, आया नहीं है, पर अगर आ जाए तो आखिर आगे जाकर आपको भी तो दादी बनना ही है उसकी भी। सच कहूं विद्या, बच्चे की किलकारी से घर में रौनक आ जाती है। जब ब्लूटूथ हुआ था ना तब मैं गुलाब हवेली में सारा दिन ड्यूटी में रहती थी, पता ही नहीं चला मेरा बच्चा कब बड़ा हो गया। बड़ा अरमान था घर में दूसरा बच्चा आए, फिर मैं सब काम छोड़कर अपने दादी होने के सारे शौक पूरे करूं। लेकिन टोनिका से तो कोई उम्मीद है नहीं। सूरज ठहरा ब्रह्मचारी और ब्याह के भी लाया है तो उस महारानी को। मेरे तो सारे सपनों पे पानी फिर गया। लगता है ईशा की प्रेगनेंसी का सच बुआ जी को नहीं पता चला है। अगर सूरज का बच्चा आ जाए तो? ऐसा हुआ तब शायद मैं उस महारानी को माफ कर दूंगी। आखिर उसमें सूरज का ही तो अंश होगा ना, और वो उस बच्चे की माँ होगी। कब तक नाराज रहूंगी मैं उससे? आज छोड़, तू भी क्या बातें लेके बैठ गई और मुझे भी अपनी बातों में उलझा लिया। पता है आज मैंने खीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की खीर, मैं अभी लेकर आती हूँ। ईशा ने मुझसे मेरा सूरज ही नहीं छीना, बल्कि मुझे उससे बहुत दूर कर दिया। सूरज तो पूरी तरह ईशा के प्यार में डूब गया। अगर उनका बच्चा आएगा तो तुम वह भी उसकी तरफ झुक जाएंगे। इस बच्चे ने तो सारी दुनिया ही पलट दी। काव्या, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? रिया, क्या हो गया तुम दोनों बहनों को? आपस में लड़ाई हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ कब आई? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं बस आज ही आई। वो तुम लोगों से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए सीधा यहाँ चली आई। ये ले तेरी पसंद की खीर, चख। ओ, क्या है? ऐसे ताक झाक क्यों कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या? हैं? वो सरला ताई, ईशा, हम जरा बात करने आए हैं। हे बाकी बिहारी,
अब इस लड़की ने और क्या कांड कर दिया? अब लोग शिकायत लेके घर भी आने लगे। अच्छा लो मुझे। क्या बात है दीदी, कोई दिक्कत? नहीं, हम तो तुम्हारे गुलाबी गैंग में शामिल होने आए हैं। क्या इसकी गुलाबी गैंग में शामिल होना चाहती हो तुम लोग? ऐसा क्या है इसकी गैंग में जो मुंह उठा के चली आई? बहुत दबदबा है ईशा का मोहल्ले में। बस एक बार ईशा का नाम लो, सारे काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। और जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन हमारे पति, वो भी काबू में आ जाएंगे अगर हम गुलाबी गैंग में शामिल हो गए तो। मैं तो अपने पति को सही रास्ते पे लाने के लिए गुंडी बनने चली थी, पर ये लोग तो अपने पति की बैंड बजाने पर आ गई। ठीक है, कल शाम 5 बजे मिलिए। मैं आप दोनों को गुंडे बनने के कुछ क्वालिटीज बताऊंगी, और तो और हम मुक्केबाजी की प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। और हाँ, कल से ये नो कांच की चूड़ियां। दाढ़ी की पागल हो गई है ये लड़की। भिंदिया, भिंदिया तुम कब आई? मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुमने ये सब सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए किया है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान 2 लोगों को सबसे करीब से पहचानता है। पहला, जिससे वो प्यार करता है, और दूसरा, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। खैर, एक बात बताऊं, शायद तुम्हारा ये तरीका काम कर जाए। सच में? तुम्हें सच में लगता है कि इससे बात बन जाएगी? हाँ, बस सूरज इससे मान जाए। सूरज से कुछ करवाना हो तो तुम्हें उसका उल्टा करना पड़ेगा। वो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगा। वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ कि वो ये सब बुरे काम छोड़ दे और पहले वाला सूरज बन जाए। विंध्या, सूरज मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। एक तरकीब है। वो बिजनेसमैन हफ्ता देने से मना कर रहा है ना, चिंता मत कीजिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या? किसका बच्चा है ये? पति ब्रह्मचारी जी, टेंशन मत लो, खुशियां मनाओ, क्योंकि अब वो बिजनेसमैन खुद हफ्ता तुम्हें अपने हाथ में देगा, क्योंकि उसका बच्चा मेरे पास है। क्या? आपने उसका बच्चा? दिमाग खराब हो गया क्या? सूरज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सो रहा है, उठ जाएगा तो। दिमाग खराब हो गया, उसका बच्चा क्या? ओह, ये कितना क्यूट बच्चा है। किसका बेबी है ये? पूछो गुलाबी गैंग की गुंडी से, इन्होंने इस बच्चे को किडनैप किया है। एक तरकीब है। उस दिन बंटी ने मुझे बताया था कि कोई तो बड़ा बिजनेसमैन है जो सूरज को हफ्ता नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, तुम सूरज के साथ मिलकर उस आदमी से हफ्ता निकलवाने में उसकी मदद करो। शायद ये सब देखकर सूरज को यकीन हो जाए कि तुम बुरे रास्ते पर बढ़ रही हो, और क्या पता तुम्हें रोकने के लिए वो खुद रुक जाए। थैंक यू विंध्या, आज तुमने बहुत बड़ी मदद करी मेरी। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी ईशा, मैंने तुम्हारी नहीं अपनी मदद की है, अपने प्यार और ख्वाबों की दुनिया को बचाने के लिए। अगर सूरज और तुम्हारे प्यार की निशानी ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं सूरज को पाने की उम्मीद हमेशा के लिए खो बैठूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तुम्हें इस बच्चे को खोना होगा। भाभी,
ये आपने सही नहीं किया। मतलब इसको उठाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था ना। काव्या, कुछ करने से पहले सिर्फ शरीफ लोग सोचते हैं और गुंडे पहले करते हैं फिर बाद में सोचते हैं, क्योंकि उनका भेजा गर्म होता है ना। क्यों, है ना सूरज? शरीफों की दुनिया हो या गुंडों की, सबका अपना एक तरीका होता है, कायदा होता है, उसूल होते हैं। हाँ, हूँ मैं गुंडा, पर मेरा भी एक उसूल है कि मेरे धंधे में औरतों और बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। पर आप मस्ती में आके अपना कायदा तोड़ा। हाँ तोड़ा मैंने, पर अनजाने में तोड़ा। तुम तो ये बुराई का रास्ता जानते थे ना, तुमने सोच समझकर जानबूझकर ये रास्ता चुना। अगर तुम इतने ही उसूलों वाले हो तो गलती सुधार लो, छोड़ दो ये गलत रास्ता। ए महारानी, उस पर उंगली उठाने से पहले अपनी करतूत तो देख। आई बड़ी ज्ञान छाड़ने वाली। कल तक जो आदमी मेरे नाम से कांपता था, आज उस आदमी के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा सिर्फ आपकी वजह से। कब है? बच्चे को ले और मुझे दे, इसे इसके घर सही सलामत देकर आता हूँ। पत्नी हूँ तुम्हारी, कुछ भी करूंगी पर कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा सर झुक जाए। ईशा दीदी, वो आपकी पड़ोसन है ना, मुन्ना की अम्मा, इसे बुला रही है, ले जाओ मैं? हाँ ले जाओ, आराम से, ये सो रहा है। जो दिखाना था वो दिखा दिया। तो मतलब अब झूठ भी बोलने लगी? हाँ, आपने मुझसे कहा था कि ये बच्चा बिजनेसमैन का है। क्या लगता है आपको? हाँ, गुंडा बनना खेल लगता है आपको? जानती हूँ, ये काफी खतरनाक है, इतना खतरनाक कि इसका खतरा हमारे परिवार पर भी हो सकता है। जान भी जा सकती है, एक पल में सब कुछ खो सकता है, सपने, परिवार, खुशियाँ। सूरज, मैं भी बहुत सीरियस हूँ। मैं तुम्हें सच में सीरियसली कह रही हूँ कि तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ आईएएस बनो, या फिर हम दोनों साथ में इस खतरनाक रास्ते पर साथ चलेंगे। लीजिए, पकड़िए। नहीं ईशा, ये इम्तिहान की घड़ी है, कमजोर नहीं पड़ सकती इस वक्त। लीजिए। अब चलिए मेरे साथ। रुक, कहां ले जा रहे बहू को? शुरू इन्होंने किया और आपने रोका नहीं, तो अब आप मुझे मत रोकिए। ईशा, ईशा बहू रुक जा, मत जा। बड्डे, हफ्ता वसूली के लिए आज तू नहीं, ईशा जी जाएंगे मेरे साथ। चल। क्या कह रही हो भैया? आप जानते हैं ना भाभी को ऐसी जगह नहीं ले जा सकते। मैंने कहा ना। ईशा, ईशा बेटा मत जा, इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। इसने हमेशा हर काम जल्दबाजी और गुस्से में किया है, अभी भी इसके सर पर गुस्सा सवार है। मत जा, तू नहीं जाएगी बस। अरे ईशा, बात सुन। मुझे इस वक्त सूरज की बात माननी है, ताकि वो गुंडागर्दी छोड़कर अपने ड्रीम्स को चुने। बैठिए। बैठिए। बाबू, मुझे तो डर लग रहा है, कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए यहाँ पे। बाबू, एक बार फिर सोच लो ना, घर में एक और बच्चा होगा तो ब्लूटूथ के लिए अच्छा ही है ना, चाहे भाई हो या फिर बहन। बहन, आपके सर पे जो बहनों का बोझ है ना, मुझे बेटी के सर पे नहीं चाहिए। बेटी का भाई होगा तो सोचेंगे। मिस मोनिका जी, आप अंदर चलिए, आप बाहर वेट कीजिए। खुशबू छुए नीचे की। भाभी,
यहाँ? डॉक्टर, ये टेस्ट बस मैं ये जानने के लिए करवा रही हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा हेल्दी है या नहीं। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अमीर लोग भी ये सब पता लगाते हैं क्या? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर जाइए। मिस खुशबू, आप अल्ट्रासाउंड रूम में जाइए, उस तरफ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अनुराग जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। मैं बस माँ बनना चाहती हूँ। राजू सेठ, सारे चूहों को बिल से निकाल, क्योंकि सबका सफाया करने के बाद तुझसे हफ्ता वसूली करूंगा राजू से, और तू मेरी कदमों में झुक के मुझे हफ्ता देगा। चल चल चल, बुला बुला बुला। अमर, सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ ईशा जी, डर गई आप? सीखिए, गुंडा ऐसे बनते हैं, ऐसे मारते हैं। देखिए ऐसे मारते हैं। पता नहीं कहाँ ले गया होगा बहू को। अगर आज उसने कोई गड़बड़ की है ना, तो इस घर में वापस कदम नहीं रख पाएगा वो, और कोई बीच में नहीं आएगा। देवर जी, बीच में वो लड़की आई है, जब गलती उस लड़की की है तो सजा भी उसे ही सुनाओ। अभी मतलब आपको सच में समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की जो कुछ कर रही है उसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों कर रही है? अरे वो आपके सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए हर सही गलत रास्ता अपना रही है। वो लड़की कभी कुछ सही नहीं कर सकती, नहीं मान सकती मैं। अरे पर ईशा बहुत मासूम है, उसके सामने ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे वो जिंदगी भर ना भुला पाए। उसे हिम्मत देना भगवान। हफ्ता निकाल, वरना आज हम तीनों इस आग में चलेंगे। चल। तू ऐसे गुंडागर्दी नहीं कर सकता सूरज, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। हफ्ता निकाल, वरना आज दुनिया से निकल। चलिए ईशा जी, आज अभी इसी वक्त से आपकी ट्रेनिंग शुरू। पहले इसे थप्पड़ मारे, और अगर थप्पड़ से ना माने तो सूरज, पकड़िए 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 पकड़िए। इस ट्यूबलाइट से इसके मुंह पर मारिए, इस तरह मारिए कि कांच के टुकड़ों से इसका पूरा का पूरा चेहरा भर जाए। अगर फिर भी ना माने तो इसके पेट में चाकू घोंप दीजिए और सारी अतड़ियां बाहर निकाल लीजिए। और अगर आज हफ्ता नहीं निकला तो इसी आग में तीनों का किस्सा खत्म होगा। तो सोच क्या रही है ईशा जी, बहुत काम है, दूसरी जगह भी जाना है हफ्ता वसूली के लिए।
अब यही कह रही थी ना कि तुम मेरे रास्ते पर चलो वरना मैं तुम्हारा रास्ता अपना लूंगी। तो चलिए, रास्ता पूरा का पूरा साफ है। मारिए। इतनी बड़ी गुंडी बनी है कि पूरा शहर आपके नाम से कांपने लगे। गलत रास्ते पर चलना था ना आपको मेरे साथ। अजी, मेरी भी जिद है कि मुझे आईएएस की एग्जाम दिलवा के रहूंगी। आईएएस की तैयारी करने वाला सूरज, लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। अरे सोच क्या रही है ईशा जी? मारिए, अरे मारिए। सूरज बस करो प्लीज। पीछे नहीं हट सकती आप, वरना आज मैं इससे मार डालूंगा। मारिए, मैं कह रहा हूं मारिए ईशा जी। नहीं हो पाया आपसे? ये तो बस शुरुआत है ईशा जी। गुंडागर्दी का पहला चैप्टर तक नहीं हो पाया आपसे। अब समझ में आया? गुंडा बनना आसान नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, हफ्ता देगा या नहीं? देता हूं। अगर अगली बार हफ्ता टाइम पर नहीं मिला तो तेरी लाश किसी कटर में नजर आएगी। मैं अगले महीने से टाइम से हफ्ता दूंगा। गलती हो गई, माफ कर दो सूरज भाई। चले गुंडे। सूरज कहाँ चला गया था? मेरी जान निकली जा रही थी। तू ठीक तो है ना? बेटा तू ठीक है? चोट वोट तो नहीं आई ना कहीं? सच सच बता, क्या कहाँ ले गया था ये तुझे? और वैसे भी इसने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से गर्व से हमारी गर्दन ऊंची हो सके। अगर आज इसने तुझे इतना सा भी नुकसान पहुंचाना है तो बता, इन्हीं हाथों से सजा दूंगा मैं। देवर जी, सजा इस महारानी को दीजिए। इसकी करतूतों का ठीकरा मेरे बेटे पे मत फोड़िए। इसको बहुत गुंडा बनने का शौक चढ़ा है ना। 4 औरतें क्या इकट्ठी कर ली, बड़ी गुंडी बने घूमती है। देखिए भाभी, आप पापा जी मैं ठीक हूँ। अच्छा जा अपने कमरे में आराम कर। सूरज, जा तू भी हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए हल्दी दूध बना के लाती हूँ। रिया, झूठ तूने बोला और सजा मुझे मिली। हरव सर से मेरी दोस्ती इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो अमीर है, इसीलिए हुई थी क्योंकि मैंने उनकी तकलीफों को जिया है और उन्होंने भी मुझ पर पूरा भरोसा किया। हमने दिल से एक दूसरे को दोस्त माना, लेकिन तेरे एक झूठ ने उनके सामने मुझे भी झूठा बना दिया। तेरे झूठे प्यार के शॉर्टकट ने ना आज मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाई है। प्यार में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट नहीं लेती तो क्या करती काव्या? आरव जैसे अमीरजादे हम जैसी लड़कियों की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखते। मैं उनके सामने अमीर होने का दिखावा नहीं करती ना तो वो मेरे प्यार में नहीं पड़ते। तू एक बात बता, तू तो थी ना उनके साथ दिन रात, हर समय हर वक्त ध्यान रखा ना तूने उनका। पर प्यार में तो वो मेरे पड़े ना। क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने अमीर थी। एक सेकेंड, कहीं तुझे इस बात से तो तकलीफ नहीं हो रही कि मेरे आने से तेरा पत्ता कट हो गया? आखिर तू भी तो उन्हें पाना चाहती थी ना काव्या? आरव सर को पाना कभी मेरा मकसद था ही नहीं। उनका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी थी। और तो अपने आप हो गया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन तूने सोच समझकर, नाप तोलकर, फायदा नुकसान देखकर अपने प्यार की प्लानिंग की है। अरे तो क्या करती है? और थक गई थी मैं बार बार रोज रोज अपना मन मारते मारते। नहीं जीनी मुझे ऐसी लाइफ काव्या, नहीं जीनी। और जिससे प्यार किया उससे थोड़ी उम्मीद रख ली तो क्या गलत किया? गलत तो ये हुआ कि उन्हें सब सच पता चल गया। मेरी सारी प्लानिंग, मेरे सारे सपने टूट गए। ये सब जरूरी था रिया, ताकि तुझे समझ आए कि झूठ के सहारे सपने पूरे नहीं होते। हफ्ता निकाल वरना आज हम तीनों इस आग में चलेंगे। देता हूं। गुंडी मैडम जी,
एकदम सादे चुपचाप बैठे हैं। ओह, लगता है हफ्ता वसूली में सारा दम निकल गया। हाँ, ताइमा अक्सर एक बात कहती है, जिसका काम उसी को साझे। गुंडा बनना सबके बस का नहीं। मतलब मैं आईएएस बनने के लायक हूँ और तुम गुंडा बनने के? नहीं सूरज, तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ, और अभी भी मेरी जिद यही है। तुम आईएएस तो मैं आईएएस, तुम गुंडे तो मैं गुंडी। पति पत्नी है हम, हमारे रास्ते अलग कैसे हो सकते? लगता है, हाँ? लगता है भूत अभी तक उतरा नहीं है आपका। गुंडागर्दी कोई टॉफी चॉकलेट नहीं है जिसकी जिद पकड़ कर बैठी हैं आप। गुंडा बनने के लिए सिर्फ जिद नहीं, जिगर भी चाहिए। तुम जिद पे आए तो मेरा गुंडा बनना तय है, पर अगर मेरी जिद पूरी हुई तो तुम गुंडागर्दी से बहुत दूर हो जाओगे। देखते हैं किसकी जिद कितना जिगर रखती है। बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना ये ड्रामा बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। और ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। तो इस बार तुम्हें भी अपनी जिद छोड़नी होगी, क्योंकि मैं ईशा सिंह पीछे नहीं हटूंगी तुम्हें सही रास्ते पर लाए बगैर। छोड़े, बहुत मोटापा कर रहा है, ठीक है? क्या कर रही हो मम्मी? नहीं, वाह रे कुंज बिहारी, बीवी की आवाज सुनते ही तुम हिलाते दौड़ के आ गया है? मैं आवाज लगाऊं तो कान पर ढक्कन लगा लेता है। बीवी से पूछ, जब सिलेंडर खाली हो रहा था तो ध्यान रखना चाहिए ना इसको। और तू अगर बीच में पड़ा ना तो तेरी भी खैर नहीं। मम्मी नहीं, चिमटी मत भरो। ताइमा, ताइमा, मेरे होते हुए आप चिंता मत कीजिए, एकदम शांत हो जाइए, कुछ करता हूं। ताइमा, ताइमा ये लीजिए, आप पानी पीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। सिलेंडर का इंतजाम मैं कर दूंगी। सिलेंडर का इंतजाम मैं कर दूंगी? वाह बाकी बिहारी, तुझे पता भी है सिलेंडर कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है? नहीं पता ना, तो फिर क्यों मेडिकी की जैसे भुदक रही है? सिलेंडर लाएगी, घर जलाएगी। हट हट मुझे। ए सूरज, तू बेटा कहीं से सिलेंडर का इंतजाम कर दे। ये मोनिका के चक्कर में सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। ठीक है ताइमा, भरवा लाऊंगा मैं सिलेंडर, पर एक शर्त पर कि ईशा जी गुंडागर्दी छोड़ दें। तो क्या चाहती हैं ईशा जी आप? घर वालों को भूखा रखना चाहती है या आप अपना गुंडागर्दी कायम रखना चाहती हैं? क्योंकि मेरे मना करते शहर का कोई भी गैस वाला इस घर में सिलेंडर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। अरे ओ महारानी, अरे सोच क्या रही है? पूरे घर वालों को भूखा मरवाएगी क्या? बोल दे हाँ। ईशा को हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईशा बहू भी वो सारे काम कर सकती है जो आपका गुंडा बेटा लोगों को डरा धमका कर करता है। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ईशा बहू हर बिगड़ा काम बना सकती है। क्यों काव्या? तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहोगे तब घर में सिलेंडर आएगा? देखते हैं। फोन दो। फोन दो। हेलो मीना, गुलाबी गैंग को फटाफट रेडी कर, एक काम आया है। जा बहू, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कल का सबक भूल गई हैं क्या, या दिमाग से निकल गया है आपके? कल आप खुद पीछे हटी थी, याद दिलाऊं? शेर अगर 2 कदम पीछे लेना
तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने शिकार करना छोड़ दिया। ये भी हो सकता है कि अब वो दुगनी ताकत से आगे बढ़े। जी दीदी, ये सिलेंडर उठाओ, हमें गैस एजेंसी जाना है। देखिए, आज के दिन किसी को भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। 1-2 दिन के बाद आना। आज सारे सिलेंडर मंत्री जी के घर जा रहे हैं, समझे? रोज रोज भगा देते हो। आज तो एक सिलेंडर दे दो ना भाई साहब। मेरे घर पे मेरी लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उनके लिए मैं चाय नाश्ता कैसे बनाऊंगी? तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। भाई साहब, एक हाँ, सिलेंडर दे दो। हाँ। भाई साहब। अरे हट। लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। औरत से कैसे पेश आते? घर में किसी ने सिखाया नहीं तुझे? तुझ जैसी औरतों के ना मैं मुंह नहीं लगता। निकल तू भी यहाँ से, नहीं तो तुझे भी ना उसकी तरह धक्का मारकर निकालूंगा। यहाँ से निकल। अरे अरे क्या कर रही है? अरे रुक जा। अरे अरे रुक जा, छोड़। पागल हो गई क्या? रुकिए, कह रहा हूं रुकिए। मवाले लोग, इनसे निपटना आपके बस की बात नहीं है। चलिए हटिए। अरे ये कुर्सी तेरे बैठने के लिए नहीं है। अरे क्या कर रही है तू? ये चोट अब तुझे जिंदगी भर याद दिलाती रहेगी कि औरत से हमेशा इज्जत से पेश आना चाहिए, समझा? लेने तो मैं एक सिलेंडर आई थी, पर तेरी हरकतों ने ना मेरा मूड खराब कर दिया। अब मेरा मूड तब ठीक होगा जब हम 3 सिलेंडर ले जाएंगे। लीजिए, अब घर जाकर मस्त अदरक वाली चाय पिलाइए अपने होने वाले दामाद को। कान पकड़ के माफी मांगता हूँ बहन। दुनिया की सारी औरतों की इज्जत करूंगा, माँ कसम। सॉरी, गलती हो गई बहन। अब नहीं होगा ऐसा, माफ कर दो। माफी तो तुझे तब मिलेगी जब इन सारे कस्टमर्स को तू सिलेंडर देगा, समझा? अरे देख क्या रहा है भाई, जा लेके आ सिलेंडर, सबको सिलेंडर दे। हे भगवान, थैंक यू ईशा जी सिलेंडर के लिए। बस ईशा, इस समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए आपको सजग ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। जिस ईशा जी को मैं जानता था वो सच्चाई के लिए सबसे लड़ जाती थी, और आज ये गुंडागर्दी कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि जो दिख रहा है वो सच है या बात कुछ और है। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।